दिल्ली से है ये बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को धमकी। दिल्ली एनसीआर के 11 बड़े स्कूलों को मिली है धमकी। ईमेल से स्कूलों को मिली धमकी। एक ही मेल से स्कूलों को ये धमकी दी गई है। डीपीएस रोहिणी को भी बम की धमकी। डीपीएस वसंत कुंज को मिली धमकी। हरिनगर के गुरु हरिकृष्ण स्कूल को 9:34 पर ये मेल रिसीव हुआ है। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को डराने की, धमकाने की कोशिश की गई है। दिल्ली एनसीआर के 11 ऐसे बड़े स्कूल हैं जिनको निशाना बनाया गया है और धमकी दी गई है। धमकी का जरिया ईमेल के जरिए ये किया गया है। ईमेल के जरिए स्कूलों को धमकी दी गई है और खास बात ये रही कि एक ही मेल के जरिए सारे स्कूलों को ये धमकी भरी लहजे में मेल किया गया है, जिसमें डीपीएस रोहिणी और डीपीएस वसंत कुंज शामिल है। हरिनगर के गुरु हरिकृष्ण स्कूल को भी 9:34 पर इस तरह का मेल फॉरवर्ड किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। धमकी भरे लहजे में ईमेल किए जा रहे हैं और धमकाया जा रहा है। बम धमाके की धमकी दी जा रही है खुले तौर पर। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा हमारे साथ था, फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजीव, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर और काफी चौंकाने वाली खबर है कि दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को इस तरह की धमकी दी जा रही है, वो भी ईमेल के जरिए, और एक ही ईमेल आईडी से तमाम लोगों को इस तरह की धमकी भरे ईमेल किए गए हैं। कौन इसके पीछे हो सकता है? किस तरह से ये ईमेल हुआ है? किसने ईमेल किया है? कौन इसके पीछे हो सकता है? पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। और पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या कुछ एक्शन नजर आ रहा है? देखिए वक्त मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नोएडा और दिल्ली समेत कई बड़े स्कूलों को, जिसमें डीपीएस भी शामिल है, उसको एक ईमेल भेजा गया है और ईमेल में सीधा सीधा बम से उड़ाने की ये धमकी दी गई है। आखिर इन लोगों के पीछे की वजह क्या है? ये लोग अपने मतलब केवल डराना चाहते हैं या किसी और घटना को अंजाम देना चाहते हैं? ये पुलिस अभी सूत्रों उसमें खंगाल रही है कि आखिर इनके पीछे का मकसद क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली और नोएडा में बड़े स्कूलों को टारगेट किया गया है, तो इसके पीछे के कहीं कोई राजनीतिक या षड्यंत्र तो नहीं है, ये भी जरूर दिल्ली पुलिस चेक कर रही है। मैं आपको बता दूं जिस तरह से डीपीएस मयूर विहार और इससे संबंधित जो स्कूल हैं उनको ये ईमेल प्राप्त हुआ है। दिल्ली के जो पूर्वी दिल्ली है मयूर विहार वाली, उसमें भी कि जो स्कूल है उनमें भी ये ईमेल आया हुआ है और ईमेल के द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि पुलिस इन कई पहलुओं पे काम कर रही है। मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि देखिए ये जो ईमेल है एक ही ईमेल है, एक ही ईमेल से ये लगातार धमकी दी जा रही है, चाहे वो दक्षिणी पश्चिम बिहार वाला डीपीएस हो या रोहिणी वाला डीपीएस हो। इस तरह के तमाम जो स्कूल हैं नोएडा में जो स्कूल है उनको जो बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है वो एक ही ईमेल से दी गई है। आखिर इनके पीछे का मकसद क्या है उसमें पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। बिल्कुल राजीव, लेकिन ऐसे वक्त में ये खबर आती है जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ऐसे में चुनावों पर ध्यान देने की बजाय इस तरह का जब मामला सामने आ जाए, धमकी भरे तमाम स्कूलों पर इस तरह के ईमेल भेजे जाएं, वो भी एक ही ईमेल आईडी से, तो ऐसी आशंका पैदा होती है कि क्या कहीं ध्यान भटकाने की वजह से, रुख को मोड़ने की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई? देखिए वक्त दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ईमेल जो डेडलाइन हो सकती है या पुलिस जो चुनाव चल रहे हैं उनको भटकाने की भी कोशिश की जा सकती है कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, खासकर ये बड़ा चुनाव माना जाता है, एमपी को प्रधानमंत्री, ये चुनाव प्रधानमंत्री को भी तय करता है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को भटकाने की भी साजिश हो सकती है। हालांकि पुलिस जो है सभी स्कूलों में सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस फोर्स लगा दिया गया है, बम स्क्वाड के जो बम निरोधक दस्ते हैं वो पहुंचा दिए गए, लेकिन इसके पीछे का जो मकसद है उसको पुलिस खोजने में लगी हुई है।
मकसद क्या हो सकता है। बिल्कुल राजीव, जाते जाते एक और सवाल का जवाब कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई डेडलाइन भी दी गई है, किसी तरीके की कोई चेतावनी भी है कि इस वक्त तक इस तरह के धमाके हो सकते हैं, कोई ऐसी आशंका जताई जा रही है? देखिए वक्त इसमें अभी इसमें केवल यही लिखा है कि इन स्कूलों को हम बम से उड़ा दिया जाएगा, इन स्कूलों को बम से उड़ाएंगे हम लोग, लेकिन इसके पीछे की कोई डेडलाइन अभी नहीं दी गई है कि कब ये करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन पुलिस ने एहतियातन सभी स्कूलों में जिन लोगों को जिन स्कूलों को धमकी मिली है उनमें अपने बम निरोधक दस्ते से लेकर तमाम वो पुलिस फोर्स हाई अलर्ट कर दिया गया है और वहां लगा दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना को रोकने के लिए चीजें वहां पर व्यवस्थित कर ली जाए। लेकिन इसके पीछे का असली मकसद क्या है उसे पुलिस खोजने में भी लगी हुई है। बिल्कुल राजीव मिश्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इस बड़ी खबर पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है, तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए। हमारे एरिया में जो भी पुलिस जो भी स्कूल्स हैं वो भी और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिया, किसी में कुछ इश्यू नहीं है। हमने स्मूथली बच्चे निकाले हैं, हमने ग्राउंड में पहले बच्चे लिए, उसके बाद डिवाइड करके बच्चे 3 कॉर्नर से हमने निकाले गेट से। ऐसा हमें नहीं होता सर, इसका एक्सपीरियंस है मुझे, ए फोर्स में रहा हूँ, मैं रिटायर्ड होकर लगा हूँ, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कैसे बच्चे निकालने होता है, कैसे हमें उसको कैरिफाई करना है। अभी आज सुबह से कई स्कूलों में उनके इनबॉक्सेस में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है। जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को बताया तो इमिडिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई हैं, स्कूल्स को खाली कराया जा रहा है, बच्चों को सेफली उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जा रहा है और उसके बाद इन बिल्डिंग्स को एक एक करके हम सैनिटाइज कर रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स की मदद से। मैम कितनी कॉलें आई हैं बितला स्कूल में डिस्ट्रिक्ट के अंदर? अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी भी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं जैसे जैसे स्कूल अपने इनबॉक्सेस चेक कर रहे हैं। मेरी पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। अभी तक हमें जो पता चला है तो इन सारे ईमेल्स का कंटेंट सेम है और हो सकता है शायद कि इनका सोर्स भी सेम हो, तो काइंडली कोऑपरेट विद द स्कूल अथॉरिटीज़ एंड किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट की जाए।